है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लटर। क्या होता है ये फ्लटर यार, और क्यों इसको यूज़ करते हैं। और सिर्फ इसके ऊपर ऊपर से नहीं, हम इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यहाँ पर जानेंगे जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप प्लेसमेंट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कहीं जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो काफ़ी काम आएगी आपको चीज़ें। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार, यहाँ पर हम आ गए हैं नए कोर्स को लेकर आपके साथ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स की, क्या क्या यहाँ पर इस कोर्स में होगा, क्या क्या आपको इस पिटारे में मिलेगा, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में इस कोर्स के। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको फ्लटर प्लस एआई का कोर्स देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिए, पहला वीडियो वहाँ पर अपलोडेड होगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं। या तो फिर यहाँ पर लिंक जो है वो अपेयर हो रहा है, वहाँ पर से भी जाकर आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर यार कोर्स लॉन्च हुआ, आपका काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आया यार, मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को ये कोर्स काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर वीडियोस की मांग करने लगे कि भाई वीडियोस कब से अपलोड होना चालू होंगे। सो यहाँ पर और काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे मुझे कि भाई डेली वीडियो अपलोड करा कीजिए और कंसिस्टेंट रहा कीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर वीडियोस की पूरी कोशिश की जाएगी कि वीडियोस आपको यहाँ पर बिना किसी ब्रेक के मिले और एक साथ वीडियो मिले। ओके, सो कीप दिस असाइड। अब हम आज के वीडियो के टॉपिक पर बात करते हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू फ्लटर। आपकी ये, अगर आपको मुझसे बात करने का मन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम एक लाइव सेशन कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर हम और आप इंटरेक्ट करेंगे काफ़ी अच्छे से। और भी चीज़ें लाइक और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो भी आपको बात करना है। ठीक है, बैक टू अवर टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फ्लटर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है फ्लटर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको खुद से इंट्रोडक्शन करा दूं, जो नए बंदे हैं, जो नए व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं, जो नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम है धनंजय अरने, ठीक है, पूरा नाम मेरा धनंजय अरने, बट ऑन द यूट्यूब वर्ल्ड आई एम नोन एज ध्रुव, कोड विद ध्रुव। जी हाँ, तो मेरा शॉर्ट नेम जो है वो ध्रुव है। सो दैट्स वाई कोड विद ध्रुव। सो ये है मेरा इंट्रोडक्शन, बस और कुछ नहीं है। और मैं आपके जैसे एक साधारण सा इंसान हूँ जो कि फ्लटर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है मेरे बारे में, ठीक है। सो फ्लटर के बारे में पर यहाँ पर काफ़ी कुछ है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। फ्लटर के बारे में काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन लिखा है, तो चलिए फ्लटर इज, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इज़ एन ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बाय गूगल। गूगल बनाता है भाई, गूगल इसका करता रहता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाती है, इससे आप एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज़, गूगल फ्यूचीसा या फिर फ्यूकीसा, क्या बोलते हैं इसको, आप प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं, बट जो भी है इसके लिए भी। और वेब के लिए आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल कोड बेस। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, सिंगल कोड बेस मतलब कि आप एक जगह लिखेंगे और आपका जो कोड है वो सब जगह चलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से एक करेंसी जैसा है कि चाहे आप जो है वो 500 का नोट गुजरात में लेके जाएं, चाहे राजस्थान में, चाहे तेलंगाना में, है ना, कहीं पर भी लेके जाएं, चाहे कोलकाता में कहीं पर भी लेके जाएं, नोट तो चलेगा भैया, ठीक है। तो एक सिंगल नोट से सब जगह आप खरीदी कर सकते हैं। सो उसी तरह एक सिंगल कोड बेस से आप सभी जो है वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, और यही सबसे अच्छी बात है, ठीक है। सो फ्लटर एक जो है वो फ्रेमवर्क है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं यार कि फ्लटर एक लैंग्वेज है क्या, ठीक है। फ्लटर लैंग्वेज कैसे सीखना भाई, कई सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि फ्लटर लैंग्वेज कैसे सीखना है। तो फ्लटर एक लैंग्वेज नहीं है, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, एज अ फ्लटर लर्नर आपको ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में, ठीक है, कि फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। अब ओपन सोर्स म्हणजे ओपन सोर्स मतलब क्या होता है यार, तो ओपन सोर्स मतलब कि इसका कोई प्राइसिंग वाइजिंग नहीं है इसको यूज़ करने का। आप ओपनली इसको, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, और कोई भी इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। गूगल ने बनाया है ब्यूटीफुल और नेटिवली कंपाइल्ड मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब कई सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई फ्रेमवर्क और अपना लैंग्वेज में अंतर क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में अंतर क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में अंतर का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण जो हमारे कोड विद यूट्यूब चैनल पर काफ़ी बार यूज़ होता है, जो कि है हमारा मकान का एग्जांपल, ठीक है। तो
मैं अभी भी आपको वही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि जिनको ये नहीं पता, मोस्ट ऑफ देम हो सकता है कि नए व्यूवर्स हों, जिनको पता है उनको मालूम हुआ कि भाई क्या होता है, जो हमें हमें फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, कोई बात नहीं, सभी यहाँ पर सीखे वापस से, कोई कोई बात नहीं, मतलब सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो मान लीजिए कि भैया आपका एक दोस्त रहता है, आपका एक मित्र जो है वो एक मित्र रहता है, ठीक है। हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं तो मज़ा आएगा भाई, जो पुराने लर्नर्स है जिनको पता है उनको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो भैया एक दोस्त रहता है आपका यूएसए में, एक दोस्त रहता है आपका यूएसए में, और एक दोस्त रहता है भैया आपका इंडिया में, ठीक है, अपने इंडिया में, ठीक है। अब दोनों दोस्त फ़ोन पर बात करते हैं, और फ़ोन पर बात करते करते जो है वो ये बताते हैं कि भाई मेरी शादी हो गई, ठीक है। ये वाला बोलता है भाई मेरी शादी हो गई, ये वाला भी बोलता है कि भाई मेरी शादी हो गई, ठीक है। तो अब शादी हुई तो तो वो पूछते हैं कि ठीक है भैया, ये पूछता है कि अच्छा भाभी का नाम क्या है, ठीक है। तो वो बताता है कि भैया कुछ इलियाना विलियाना करके कुछ नाम है, ठीक है। और यहाँ पर ये इससे पूछता है कि भैया भाभी का नाम क्या है, तो वो बताता है भैया कि कुछ ऐसा प्रीति वीति करके कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। तो ये दोनों अपना नाम बताते हैं। अब देखो, दोनों ने नाम पूछा तो शादी दोनों की हुई है, तो बीवी दोनों की आई है, ठीक है। और नाम भी दोनों के, ठीक है। तो बीवी तो आई है, शादी से बीवी तो मिली है भाई। अबे बीवी में थोड़ी सी ठीक है, इग्नोर कीजिए आप ठीक है, ड्राइंग को इग्नोर कीजिए कि ये जो मैंने ये भीम में, अगर आपने छोटा भीम देखा हो किसी ने, तो मालूम होगा कि ये कैरेक्टर उसके किस कैरेक्टर जैसा दिख रहा है, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, ठीक है। सो ठीक है, एनीवेज जोक्स अपार्ट, और फटाके वाले दम नहीं ले रहे, एनीवेज। सो जो बीवी आई है भाई, बीवी तो दोनों की आई है। अब भैया इसने बोला कि भाई मैं तो घोड़ी पे चढ़ा था, इंडिया वाले अपने भाई ने बोला कि भाई मैं तो घोड़ी पे चढ़ा था, बहुत मज़ा आया। वो बोला कि भाई घोड़ी पे क्यों चढ़ा, ठीक है। वो बोला कि भाई घोड़ी पे क्यों चढ़ा यार। तो वो बोलता है कि भाई घोड़ी पे तो भाई शादी में तो घोड़ी पे चढ़ते हैं ना। वो बोले कि नहीं भाई, हमारे इधर चर्च वर्च में जाते हैं, चर्च वर्च में जाके फिर वो जो भी उनका होता है वो करते हैं। मुझे तो भैया कि किस करने में काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। उसने ये बोला ये बोला कि अरे नहीं भाई क्या बोल रहा है तू, किस करने में, ऐसा थोड़ी ना, शादी वादी में ऐसा थोड़ी ना होता है। सो देखो क्या हो रहा है, शादी दोनों की हुई है, बीवी दोनों की आई है, बट मेथड ऑफ शादी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो शादी जो तरीका है, ठीक है, जो तरीका है वो अलग है। तो इसका जो है वो यूएसए वाला शादी का फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसका यूएसए शादी का फ्रेमवर्क है, और इसका अपना भाई का इंडिया शादी का फ्रेमवर्क है, इंडिया वाला शादी का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो दोनों का शादी करने का तरीका अलग अलग है, बट आखिरी में जाकर आएगी क्या, होगी क्या, शादी होगी, ठीक है। तो दोनों का शादी करने का तरीका अलग अलग था, बट शादी हो गई। उसी तरीके से अगर आपको एप्लीकेशन बनाना हो तो एप्लीकेशन बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट आखिरी में बनेगा क्या, एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर आप फ्लटर को नहीं छोड़ के किसी और फ्रेमवर्क को टच करते हो, लाइक रिएक्ट को टच करते हो, या फिर और भी जो क्रॉस प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहे हैं फ्रेमवर्क, उनको टच करते हो, तो आपको वहाँ पर आखिरी में मिलेगा क्या, आखिरी में अगर आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो उससे, तो आखिरी में आपको मिलेगा क्या, एक एपीके। बट बनाने का तरीका अलग अलग होगा, इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ होगा, उसमें कुछ और होगा, इसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ अलग होंगे, उसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो अब जैसे भाई अपने यहाँ पर इंडिया वाले शादी के इसमें भैया घोड़ी आई है, फिर उसके बाद में आपका कार्स आई है, ठीक है, बारात में ले जाने के लिए, फिर टेंट लगा है, फिर मंडप के लिए जो है वो लकड़ियाँ लगी है। तो इस यहाँ पर शादी सामग्री अलग है, यहाँ पर शादी सामग्री अलग है, ठीक है। तो दोनों में जो है वो सामान अलग अलग लग रहा है, बट हो क्या रही है, शादी। उसी तरीके से फ्लटर में फोल्डर स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह वगैरह अलग हो सकता है, बट आखिरी में हो गया बनेगा क्या, एप्लीकेशन। उसी तरीके से किसी और फ्रेमवर्क में लो तो उसमें लैंग्वेज कुछ और हो सकती है और कुछ और हो सकता है, बट आखिरी में बनेगा क्या, एपीके। तो ये होता है भैया फ्रेमवर्क, ठीक है। तो काफ़ी सारा समय हमने फ्रेमवर्क को यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि भाई कैसे आखिरकार फ्लटर फ्रेमवर्क है, तो ये कैसे ये इतना सब काम कर लेता है कि इतने सारे सिंगल कोड बेस से इतनी सारी चीज़ें निकाल देता है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया आप एक डार्ट का कोड लिखते हो। फ्लटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है डार्ट, ठीक है। डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने सी प्लस प्लस या फिर सी एच वगैरह पढ़ी होगी तो सिमिलर आपको डार्ट भी सिमिलर लगेगी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि यहाँ पर आपका क्लास वगैरह से काफ़ी सारा आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। बट डोंट वरी, हम वो भी कवर अप कराएंगे इस कोर्स में।
सो एक कस्टम डार्ट कोड आप लिखते हैं अपने हिसाब से, फिर वो क्या रहता है भैया कि वो जो है वो आपका जाता है फ्लटर के फ्रेमवर्क में। फ्लटर के फ्रेमवर्क में दो चीज़ें रहती है, मेथड चैनल और बाइनरी मैसेजेस, ठीक है। मेथड चैनल और बाइनरी मैसेज, अब ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब उसमें क्या रहता है, दो चीज़ें रहती है, फ्लटर एंड्रॉयड शेल रहता है, फ्लटर इंजन एंड्रॉयड शेल रहता है, और एक फ्लटर इंजन रहता है iOS शेल का, ठीक है। अब उसके हिसाब से आपका जो कोड रहता है वो फ्लटर व्यू और फ्लटर व्यू कंट्रोलर में बांट दिया जाता है, और जो बाइनरी मैसेजेस रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और जो मेथड चैनल रहती है वो आपके कस्टम एंड्रॉयड कोड जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहता है उससे, और कस्टम iOS कोड उससे जो लिखा रहता है, और दोनों जो है वो मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और इससे आपको मिलता है, अगर आपको iOS का एप्लीकेशन चाहिए तो iOS का, और अगर एंड्रॉयड का चाहिए तो एंड्रॉयड का, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस आप थोड़े से नाम याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका एक डिटेल्ड यहाँ पर और डायग्राम है, जैसे कि आपका जो फ्रेमवर्क है उसमें आप क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हो, तो उसमें आप जो है वो आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो उसमें आपको मटेरियल मिलता है, ठीक है। मटेरियल एक बाय डिफ़ॉल्ट विजिट, बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम होती है, क्यूपर्टिनो के आइकन्स मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, विजिट्स आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद में रेंडरिंग आपका जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है, एनिमेशन, पेंटिंग वगैरह ये सब प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर जेस्चर्स डिटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सुविधा दी जाती है। तो ये सारी सुविधा आपको आपके फ्रेमवर्क में प्रदान की जाती है। अब आपका जो इंजन रहता है फ्लटर इंजन, उसमें सर्विस प्रोटोकॉल, कंपोजिशंस, प्लेटफॉर्म चैनल, सिस्टम इवेंट्स, ये सारी चीज़ें होती है। सर्विस प्रोटोकॉल और कंपोजिशन, जैसे कि आपका रेंडरिंग हो गया कि भाई किस तरीके से बटन को रेंडर करना है। सिस्टम के जो इवेंट्स होगा, जैसे कि बटन क्लिक होने पर टॉर्च ऑन होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, फ्रेम्स की शेड्यूलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, असेट्स का रिजोल्यूशन किस तरीके से सेट करना है, ये सब आपका इंजन डिसाइड करता है, ठीक है। एंड देन एम्बेडेड रहता है जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रहता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। सो ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रहता है। अब यहाँ पर आपके जो नेटिव प्लगइन्स रहते हैं, जो कि भैया जैसे कि iOS में है आपका, आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, तो भैया वो डायनामिक आइलैंड के साथ में किस तरीके से उसका प्लगइन आता है, तो भैया इंजन के साथ में उसको कैसे एम्बेड करना है, कैसे करना है, वो सारा काम इधर का रहता है, ठीक है। थ्रेड्स का सेटअप किस तरीके से करना है, ये सारा काम आपका एम्बेडर का रहता है, ठीक है। सो ये एम्बेडर क्या करता है, दोनों चीज़ों को जोड़ देता है, फ्लटर और आपके नेटिव जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एम्बेडर रहता है उसके साथ में जोड़ देता है, ठीक है। और ये होता है, बस इतना आपको जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें डीप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू पूछता भी है कि भैया क्या क्या यहाँ पर आपको फ्लटर डार्ट के कुछ कंपोनेंट्स बताएंगे, तो आप इसमें से दो तीन नाम भी बता देंगे तो काफ़ी है, ठीक है। और दो तीन नाम की थोड़ी सी वर्किंग बता देंगे थोड़ी सी, तो काफ़ी है। सो दोस्तों, अगर फ्लटर के वर्जन की बात करें तो फ्लटर जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट यहाँ पर होता रहता है, काफ़ी सारे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अब फ्रिक्वेंटली रिलीज़ होने लग गई है। आज से 2-3 साल पहले काफ़ी कम रिलीज़ वर्जन्स यहाँ पर आते थे, बट अब काफ़ी फ्रिक्वेंट आने लग गए, जैसे जैसे जो है वो फ्लटर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें फ्लटर फ्रेमवर्क के बारे में देखें, और कोटलिन जो नेटिव लैंग्वेज है एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, उसके बारे में देखें, तो आप फ्लटर की पॉपुलैरिटी देख सकते हैं। गूगल ट्रेंड से डेटा निकाला है मैंने, तो आप फ्लटर की पॉपुलैरिटी देख सकते हैं कि किस हद तक बढ़ रही है, ठीक है। कैसे कैसे यहाँ पर बढ़ रही है ओवर द टाइम, ठीक है। और वहीं पर अगर आप कोटलिन की देखें तो आप देख सकते हैं कि एक स्टेबल ये हो चुकी है, ठीक है। और ये डेटा देखिए 2021 के बाद में तो क्या ही यहाँ पर उछाल आया है, ठीक है। सो क्योंकि तब से फ्लटर जो है वो एड मॉब्स लाइक मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स, एंड उसके बाद में आपका यहाँ पर जिससे कि आप अर्निंग कर सको, देन पेमेंट इंटीग्रेशन, इसमें काफ़ी एक्टिवली यहाँ पर उसने काम किया है, और काफ़ी सारे रिलीज वर्जन यहाँ पर निकाले हैं, जिससे कि फ्लटर की परफॉर्मेंस और वगैरह पर भी काफ़ी काम किया है, जिससे कि इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर फ्लटर का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, किस तरीके से काम करता है, थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स हमने यहाँ पर देखे, और फ्लटर की पॉपुलैरिटी किस हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो किस हिसाब से आपको यहाँ पर जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इन फ्यूचर, वो भी आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आएगा। कोई भी कमेंट वगैरह है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्या पसंद नहीं आया, ठीक है। और अगर आप इस कोर्स में बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी कई सारे कोर्सेज आने वाले हैं, ठीक है। सो ये आपको हिंट देता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।